कमर, घुटने, गर्दन आदि के दर्द में स्वेदन करना। स्वेदन से मतलब है स्वेद, पसीना निकलना। पसीना कैसे निकलता है? स्वेदन यंत्र होते हैं नेचुरोपैथी में, पंचकर्म में, वो कई तरीके से बनाए जाते हैं। स्टीम रूम भी होता है, पूरा रूम में चले जाते हैं जब, और इसमें होता है कि एक जिसमें सिर बाहर निकला रहता है तो, और लेट करके भी होता है। इसके अलावा 20 प्रकार से स्वेद बताया गया है पंचकर्म में। नेचुरोपैथी में तो सिर्फ स्टीम बात हो गई, बाष्प स्नान हो गया, भाप स्नान हो गई, लेकिन पंचकर्म में कई विधियां हैं इसकी। कुंभी स्वेद है, नाड़ी स्वेद है, अवगाह स्वेद है, बहुत प्रकार के 20 प्रकार से धान स्वेद है। तो स्वेदन क्या है? स्वेदन से पहले स्नेहन किया जाता है, लेकिन स्वेदन की बात कर रहा हूँ आज। स्नेहन तो मान लीजिए कई बार मैं अपने यहाँ कह देता हूँ तो अपने घर से करके आओ, वो घर से करके आता है तो उसके पैसे बचते हैं। यहाँ पर बहुत आवश्यक जहाँ पर होता है वहीं पर स्वेद किया जाता है, वो स्नेहन किया जाता है। लेकिन स्वेदन करवाता हूँ यहाँ पर। स्वेदन मैंने वातनाशक द्रव्यों से भी करवाया है। वातनाशक द्रव्य डाल करके मैंने स्वेदन करवाया, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। वातनाशक द्रव्यों में एरंड है, एरंड मतलब अंडा जिससे बोला जाता है यहाँ की भाषा में, एरंड जिससे कैस्टर ऑयल बनता है, इसकी बीजों से बनता है। इसी प्रकार से वातनाशक द्रव्यों में आक है, बासा है, ये अमृता है, ये सारे सब ये वातनाशक द्रव्यों में आते हैं। अमरबेल आती है, इनको सबको उसमें डाला जाता है। कहने का अभिप्राय है कि उधर हम आहार ऐसा देते हैं। अभी भी हमारे पास एक सज्जन आए, उनके कमर में दर्द है और दर्द आगे जा रहा है तो उसको साइटिका बता रहे हैं। साइटिका नहीं, उससे डिस्क है, माइल्ड है, हल्की है। जब ज़्यादा समस्या पड़ती है तो टांग में दर्द जाने लगता है। तो MRI कराई जाए तो पता चलेगा। मेरा कहना है MRI कराओगे तो उतने में तो ठीक हो जाओगे, MRI की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का जब वजन बढ़ जाता है तब ऐसी समस्याएं आती हैं, विशेष रूप से घुटनों की समस्या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है उसमें ज़्यादा वजन कारक है। कमर में भी वजन ज़्यादा कारक है। कमर में व्यक्ति जब क्या होता है, उसमें खड़ा हुआ तो या बैठा है, पेट उसका बढ़ रहा है। पेट अगर बढ़ेगा ये तो क्या होगा, कमर में पीछे का हिस्सा होता है ये आगे को खींचता रहेगा, ये पेट आगे को तोंद बन जाती है। ये पूरा जो बेली फैट कहा गया है ये आगे को निकलता रहेगा। अगर हम स्लिम हैं, हमारा पेट नहीं है, पेट तो है लेकिन तोंद नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी कमर को नहीं खींचेगा। तो ज़्यादा जब पेट लटकने लगता है, जिनका पेट बढ़ जाता है, जिनका, वो अंदर से कमर को, नर्व्स को वहाँ से खींचता है, वर्टेब्रा उसमें प्रभावित हो जाती है। तो वर्टेब्रा प्रभावित होगी तो उसमें भी दर्द का होता है। तो मुख्य चीज़ है वजन को सामान्य करना। और जो ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आते हैं उनके गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बात रोग पूरा लेने, कहीं पर भी सर्वांग दर्द है। अभी एक महिला मेरे पास ट्रीटमेंट है, उसके पूरे सर्वांग, पूरे शरीर में, विशेष रूप से एक अंग में उसका दर्द होता है। एक ही अंग सिर से लेकर के पैर तक दर्द रहता है, बाईं ओर। इनमें क्या जाएगा, तो इसमें है स्नेहन और स्वेदन। स्वेदन इतना जबरदस्त चीज है, यदि आदमी स्नेहन तो अपने घर में करता रहे, स्नेहन भी इंटरनल है, स्नेह और एक्सटर्नल है, लेकिन स्वेदन यदि हम करते हैं, अभी 2 अक्टूबर से मार्च तक स्वेदन खूब होगा। स्वेदन करेंगे वातनाशक द्रव्य डाल करके या सिंपली स्वेदन कर रहे हैं, साधारण स्वेदन कर रहे हैं, ये बड़ा कारगर है। इसके बारे में कहा गया है अगर शरीर स्निग्ध है उसके साथ साथ में स्वेदन किया जाए और लंबे समय तक स्वेदन किया जाए तो क्या होता है, एक उसका काल होता है, काल निर्धारण होता है, समय सीमा उसकी होती है। तो इसमें स्वेदन जो हम दोनों करेंगे तो उससे सूखी लकड़ी, जैसे कोई लकड़ी है, वो सूखी लकड़ी है, उसको ऐसे लिया और चट से तोड़ दिया, जो टूट जाती है, बिल्कुल इतनी खरी है, उसका अगर इसमें स्वेदन किया जाए तो मृद हो जाएगी, स्निग्ध हो जाएगी, लचीली बन जाएगी। ये है बात विकार में मुख्य चीज। तो मेरा ये कहना है कि ये जीवित शरीर है, रुच मतलब अगर स्निग्ध हो जाए तो उसमें कोई समस्या क्या है, कोई आश्चर्य नहीं है।
तो कहीं पर भी जा रहे हैं, इधर उधर जाने से पहले इस तरह के जहाँ आयुर्वेदिक जहाँ केंद्र हैं, जहाँ पर पंचकर्म कराते हैं वैद्य, उनसे संपर्क करें। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा के, नेचुरोपैथी के जो कुदरती उपचार के केंद्र हैं वहाँ पर जाएं। हर जगह से अब केंद्र बढ़ रहे हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा जब से इन्होंने लिया है, सरकारी गैर सरकारी जगह जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। उनसे आप संपर्क करें। व्यर्थ में उधर उधर समय जांचों में पैसा न लगाएं। जांच इलाज नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। जांच से, दवाओं से तंग आ चुके, जांच करा चुके, तमाम प्रकार की जांच कराते कराते परेशान हो चुके, दवा खा खा करके तंग आ चुके ऐसे लोग आते हैं। वो देर से आते हैं, फिर भी लाभ होता है, लेकिन वो पहले से ही आ जाएं तो इधर उधर दौड़ना उनका न हो और फालतू परेशानी न हो, पैसा भी खर्च न हो। ये है, क्योंकि हमारा काम है, हम जिसके लिए बने हैं वही लेते हैं, हम वही चिकित्सा देते हैं कि जो इसके लिए उपयुक्त है। कोई भी केस ले लिया ऐसा नहीं करता हूँ। तो बात रोगों में स्वेदन करना, स्वेदन के लिए कहीं चिकित्सक पास जाएं, उससे ये न कहें कि हमें स्वेदन कराना है। चिकित्सक तय करेगा स्वेदन कराना है, कितनी देर करना है या नहीं करना है, स्वेद की योग्य व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है, उसकी और कोई समस्या है, उसमें स्वेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कांट्रा इंडिकेशन होते हैं। तो स्वेदन बहुत कारगर चीज़ है, हर पूरे शरीर के लिए अच्छी है। हम लोग लेते हैं जाड़े के दिनों में, हमें कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन लेते हैं अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए लेते हैं। जाड़े के दिनों में स्वेद नहीं निकलता, व्यायाम करते हैं तो शरीर गर्म होता, पसीना नहीं आता। ऐसी स्थिति में हफ्ते में 1 दिन करते हैं, और जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो हफ्ते में 2 दिन स्वेदन कर्म करता हूँ। इसके मतलब कि कहीं पर कोई दर्द नहीं, शरीर लचीला बना हुआ है, इतना व्यायाम करता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। ये आपको बताना था। तो स्वेदन जाड़े के दिनों में अक्टूबर से मार्च तक जहाँ पर भी अगर मौका मिले तो स्वेदन के लिए जरूर जाएं, स्वेदन कराएं।